काफी समय पहले की बात है। एक राजा अपने राजकुमार के साथ खुशी से रहा करता था। पर राजकुमार की माँ बचपन में ही चल बसी थी और राजकुमार के साथ में कोई संगी साथी या भाई बहन न होने के कारण राजकुमार बहुत जिद्दी हो गया था और अकारण ही जिद करता रहता था। साथ ही कोई दोस्त न होने के कारण बहुत उदास भी रहता था। उसकी उदासी राजा से देखी न जाती और वह किसी तरह भी अपने लाडले बेटे की उदासी दूर करना चाहता था। एक बार किसी विशेष काम के लिए राजा को विदेश जाना पड़ा। उसने राजकुमार से पूछा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? बेटे ने कहा, पिताजी, मेरे पास ढेरों खिलौने हैं, पर वे सब किसी काम के नहीं। एक बोलने वाली गुड़िया चाहिए। और जिद्दी स्वर में बोला, यदि मुझे आपने बोलने वाली गुड़िया मुझे जल्दी ना ला कर दी तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। बेचारा राजा पहले तो सोच में पड़ गया कि भला बोलने वाली गुड़िया कहाँ मिलेगी। फिर उसने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो मेरे बेटे को बोलने वाली गुड़िया लाके देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। सब लोग खोज में लग गए कि भला राजकुमार के लिए बोलने वाली गुड़िया कहाँ मिलेगी। फिर एक दिन राजा के दरबार में सिपाही ने आकर बताया कि महाराज, एक भिखारिन बाहर खड़ी है और कह रही है कि वह राजकुमार के लिए बोलने वाली गुड़िया ला सकती है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जाओ, तुरंत उसे आदर से अंदर लाओ। जी महाराज, कहकर बाहर चला गया और बुढ़िया को ले अंदर आ गया। बुढ़िया का चेहरा बहुत ही भयंकर था और कपड़े फटे हुए थे। शरीर से आने वाली बदबू से पूरे दरबारियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। फिर भी राजा ने आदर सहित बुढ़िया को बैठने का स्थान दिया और बोला, बोलो मां, क्या तुम्हारे पास बोलने वाली गुड़िया है? बुढ़िया बोली, राजा, तुम बहुत दयालु हो और सभी का आदर भी करते हो। मैं तुम्हें बोलने वाली गुड़िया दे सकती हूं, पर इसके लिए राज्य के किसी एक समझदार युवती की बलि देनी होगी। यदि तुम तैयार हो तो मैं ये काम आज ही कर सकती हूं। राजा अपनी प्रजा को भी अपने बच्चों की भांति ही प्यार करता था। वो सोच में पड़ गया कि भला राजकुमार के लिए किसी की जान लेना कहां तक उचित है। पर राजा की प्रजा भी राजा और राजकुमार को बहुत प्यार करती थी। इसलिए मंत्री की बेटी स्वयं राजकुमार के लिए बलि देने को तैयार हो गई और राजा के बहुत मना करने पर भी ना मानी। सो राजा को ही मानना पड़ा। भिखारिन मंत्री की बेटी को लेकर चली गई और कुछ समय बाद हाथ में एक खूबसूरत सी दिखने वाली गुड़िया को लेकर आ गई। राजा को देखते ही गुड़िया बोली, प्रणाम महाराज, मैं राजकुमार की गुड़िया हूं। दया कर मुझे राजकुमार के पास पहुंचा दें। राजा बहुत खुश हुआ और गुड़िया को राजकुमार के पास पहुंचा दिया गया। अब राजकुमार बहुत खुश रहने लगा। सोते जागते, खाते पीते, रोते हंसते अब उसे गुड़िया के सिवा किसी का होश ना रहता। वो बहुत खुश रहता। देखते देखते राजकुमार विवाह के योग्य हो गया और राजा उसके लिए वधू खोजने लगा। पर राजकुमार की एक ही शर्त थी,
पहले वह अपनी गुड़िया का विवाह करके ही अपना विवाह करना चाहता था। अब भला बोलने वाला गुड्डा कहां से मिलता? फिर बूढ़ी भिखारिन की खोज हुई और वो मिल भी गई। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है राजन, तुम्हें बोलने वाला गुड्डा भी मिल जाएगा और विवाह भी हो जाएगा, पर ये विवाह राजकुमार नहीं देख सकता और राजकुमार को इतने दिन मेरे घर रहना होगा। राजकुमार मान गया। बुढ़िया राजकुमार को लेकर अपने घर गई और कुछ ही मिनटों में खूबसूरत बोलने वाला गुड्डा लेकर आ गई और शीघ्र ही रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादी भी करवा दी गई। अब राजा ने सोचा कि राजकुमार वापस आ जाएगा, पर वो नहीं आया। अब राजा बहुत परेशान हुआ और बूढ़ी भिखारन से दया की भीख मांगने लगा। भिखारन तुरंत ही परी के रूप में आ गई और बोली, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मंत्री की बेटी ही बोलने वाली गुड़िया है और राजकुमार का गुड्डे के रूप में गुड़िया से विवाह भी हो चुका है, पर राजकुमार की इस तरह की जिद के कारण अब राजकुमार को गुड्डे का जीवन बिताना होगा और मंत्री की पुत्री को गुड़िया का। और जब इनके बच्चे होंगे तो ये अपने पहले वाले रूप में आएंगे। और गायब हो गई। समय के साथ उनका एक पुत्र हुआ और वे वापस अपने रूप में आ गए और राजकुमार ने कभी जिद न करने की प्रतिज्ञा की और सुख से रहने लगे।